नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रक्षिता। मैं इंदिरा आईवीएफ हिसार में सेंटर हेड और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में और उसके क्या इलाज बन सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस अभी भारत में सेकंड और कई जगहों पर थर्ड वेव चल रही है और इससे बचने के लिए आप जो सावधानियां अभी तक बरत रहे थे वही आपको करनी है। आपको मास्क लगाए रखना है, आपको अपने हाथों को धोना है, जल्दी जल्दी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि आपको बताया जा रहा है बार बार कि दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए 6 फुट की दूरी कम से कम बनाए रखें। पब्लिक प्लेसेस पर बहुत कम जाएं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। तो आप ये सब प्रिकॉशंस अगर रखते हैं तो आप कोरोना वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। और जब किसी महिला को उसके अल्ट्रासाउंड में देखकर बताया जाता है कि ओवेरियन सिस्ट अंडेदानियों में बनी हुई हैं, तो उसका क्या मतलब होता है और उससे आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओवेरियन सिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो कि ओवरीज के अंदर होती है। ओवरीज यानी अंडाशय। महिलाओं के अंदर एक बच्चेदानी होती है, उससे जुड़ी हुई 2 ट्यूब्स होती हैं और दोनों ट्यूब्स के पास 2 अंडाशय होते हैं जिनके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स जो हैं अगर बढ़ते जाते हैं तो वो इन्हीं से सिस्ट बन जाती है जिसको ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। मैं अगर आसान भाषा में बताना चाहूँ तो ओवेरियन सिस्ट को हम अंडाशय के अंदर की पानी से भरी हुई गांठ या फिर थैली भी बोला जा सकता है। तो अगर किसी महिला को ओवेरियन सिस्ट की शिकायत है तो उसको क्या दिक्कतें, क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे कॉमन सिम्टम जो देखने को मिला है वो है पेट में दर्द होना। कई बार ये दर्द बहुत ज़्यादा अधिक भी हो सकता है अगर ये सिस्ट फट जाए तो, या फिर पेट में चुभन रहना, पेट का फूल जाना, सूज जाना, कमर के साइज का बढ़ जाना, या फिर पीरियड्स जो हैं, मासिक धर्म में अनियमितता आना, निसंतानता। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे जो ओवेरियन सिस्ट जिन महिलाओं में होती है उनमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ओवेरियन सिस्ट बताई गई है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये देखते हैं। ओवेरियन सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अंडाशयों के अंदर अंडे बनते हैं जो कि माहवारी के दूसरे दिन से बढ़ने शुरू हो जाते हैं और माहवारी के 11वें से 16वें दिन, ये साइकिल पर डिपेंड करता है। तो उन दिनों के बीच में वो अंडा पक कर तैयार हो जाता है और फूटकर बाहर निकल जाता है जिसको ट्यूब कैच कर लेती है। लेकिन कई महिलाओं में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है अंडे बनने वाला और बनकर फूटने वाला, तो ये फूटने वाला ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो नहीं पाता है और जिस वजह से वो फॉलिकल बढ़ता ही चला जाता है और उसको हम सिस्ट बोल देते हैं कि वो सिस्ट बन गया है। इन सिस्ट को हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। दूसरी तरह की गांठें जो होती हैं या सिस्ट जो होती हैं वो होती कॉर्पस लूटियल सिस्ट, यानी इस अंडे को निकलकर बाहर निकलने के बाद जो कॉर्पस लूटियम बन जाता है, कई बार वो घुल नहीं पाता है, अपने आप खत्म नहीं हो पाता है और उसी के अंदर सिस्ट बन जाती है जिसको हम कॉर्पस लूटियल सिस्ट कहते हैं। कुछ और कारण भी हैं जिनमें ये जो पानी की थैलियां हैं इनके अंदर पानी भरा होने के बजाय खून हो सकता है जो हेमरेजिक सिस्ट बोले जाते हैं, या पुराने खून की गांठ हो सकती है जो काफ़ी महीनों से, सालों से है और उसका रंग बदल जाने की वजह से उसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। तो ये जो चॉकलेट सिस्ट हैं ये एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों में देखने को मिलती हैं। आप बाकी हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस क्या है। तो उन पेशेंट्स में ये जो खून की गांठें मिलती हैं इनको हम एंडोमेट्रियोमास या फिर चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ और अलग अलग तरह की भी सिस्ट होती हैं जो कि ओवेरियन ट्यूमर्स में देखने को मिलती हैं, या टेराटोमास या फिर डर्मोइड सिस्ट होती हैं। तो काफ़ी सारी तरह की सिस्ट होती हैं जिनको हम टेस्ट कर इवेलुएट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है और उसके बाद उसी के अनुसार से हम इलाज बताते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप जो पेशेंट्स का है, जो आईवीएफ के पेशेंट्स हैं या फिर जो इनफर्टिलिटी के, निसंतानता के पेशेंट्स हैं, उनमें ओवेरियन सिस्ट काफ़ी कॉमन है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं, जिन्होंने ओव्यूलेशन स्टडी कराई होती है, जो कहते हैं कि मैम हमारे अंडाशयों के अंदर, ओवरीज के अंदर अंडे बनते तो हैं लेकिन फूटते नहीं हैं या फिर उनका आकार बढ़ता नहीं है।
तो इन पेशेंट्स में ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए एग का रिलीज होना, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इन पेशेंट्स में, ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट में प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है। तो अगर आप निसंतानता से जूझ रहे हैं और आपको ओवेरियन सिस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आइए आगे इस वीडियो के पार्ट में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, वो है कि आप अपनी ओव्यूलेशन स्टडी कराएं, यानी अल्ट्रासाउंड से अंडे के आकार को बढ़ते हुए देखें और ये देखें कि किस समय में अंडा फूट रहा है। अगर किसी महिला में ये अंडा फूटता नहीं है तो उसके लिए हम LH ट्रिगर्स भी लगाते हैं, या फिर अगर किसी महिला में सिस्ट बनती ही रहती है तो हम उस महिला में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, OCPs जो हैं, वो देकर ट्राई कर सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का गैप देकर ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये सिस्ट अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में इन सिस्ट का कारण जो आकार है वो बहुत बड़ा रह सकता है। उसकी वजह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी सिस्ट हो जाना, उस सिस्ट का इतना बड़ा हो जाना कि अंडेदानी का घूम जाना, टॉर्शन हो जाना या फिर रप्चर हो जाना। तो इन केसेस में आपको इमरजेंसी में ही डॉक्टर के पास जाना होता है। अदरवाइज ये सिस्ट अपने आप ही घुल जाती हैं और कुछ 1-2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करने से हमें मिलती नहीं है। अब उन लोगों का जो निसंतानता से जूझ रहे हैं और ओवेरियन सिस्ट बन रही है बार बार, तो वो 1-2 साइकिल ओवेरियन स्टिमुलेशन जो कि ओव्यूलेशन इंडक्शन है उससे ट्राई कर सकते हैं, दवाइयों से और इंजेक्शन से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 साइकिल के बाद भी उनको सेम प्रॉब्लम सामने आए तो उन कपल्स को, उन महिलाओं को हम IVF का सजेशन देते हैं, क्योंकि जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन हो नहीं पाता है और ओव्यूलेशन इंडक्शन के बावजूद भी एग रप्चर नहीं हो पाता है, उन महिलाओं में IVF के ज़रिए से रिजल्ट्स बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। पहली भी वीडियोस में हमने आपको बताया था पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी होती हैं, उनमें अंडेदानियों के अंदर काफ़ी सारी सिस्ट बन जाती हैं, क्योंकि हर साइकिल का एक अंडा जो बढ़ रहा होता है वो फूट नहीं पाता है। इसी वजह से उनकी अंडेदानियां जो हैं, अंडाशय जो हैं, वो अंडों से भर जाते हैं। तो इन महिलाओं में भी IVF के ज़रिए बहुत ही आसानी से हम प्रेगनेंसी पा सकते हैं। आप IVF का प्रोसेस अपना स्टार्ट कराएं, ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट कराएं, जिसमें हम आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, जो मैंने बताया था पेनफुल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और उन इंजेक्शंस को 10-15 इंजेक्शन के बाद हम इन अंडों को जब तैयार हो जाते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो नेचुरल साइकिल में जो प्रोसेस होना होता है एग का रप्चर होने का, उस प्रोसेस से पहले ही हम पके हुए अंडों को बाहर निकाल लेते हैं और इस वजह से इन कपल्स में, इन फीमेल्स में, इन महिलाओं में हम आराम से प्रेगनेंसी दे पाते हैं, क्योंकि उन अंडों को हम बाहर निकाल कर लैब के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद उनके अंदर शुक्राणुओं को मिला देते हैं, जिसको ICSI बोलते हैं। इस प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो जो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसको बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारे कारण मैंने आपको बताए कि ओवेरियन सिस्ट के क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और ओवेरियन सिस्ट में हम क्या इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इलाज हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स से अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आप आंसर पा सकते हैं।